और मैं बहुत खुश था जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था। जब पिछली बार आया था कितने लोग यहाँ पर थे? वेरी गुड, ये सारी मंडली वहाँ पर थी। प्रभु आपको आशीष दे। और आज के दिन भी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। ज़्यादा समय नहीं है कि मैं चाहता था कि हम सुबह आए और अभी तक बैठ के आपके साथ बहुत सारी बातें करें, बहुत सारा वचन प्रभु का सिखाएं आपको। और चाहते थे कि जितना आप सीखें परमेश्वर के वचन को, उतना ही आप और ज्यादा प्रभु में बढ़ने पाए। हालेलुया। तो क्योंकि जिस भी चीज को आप लगातार सुनते हैं, उस चीज से आपको विश्वास आता है। हालेलुया। अगर आपके पिताजी रोज बोले मैं तुम्हें मारूंगा, तो आपको विश्वास आएगा कि एक दिन जरूर मारेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप मम्मी कहती नहीं बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो हमें हर दिन विश्वास आएगा कि नहीं मम्मी मुझसे क्या करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा वचन कहता है, रोमियो उसके 10वें अध्याय और 17वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। आमीन। तो जिस भी चीज को आप सुनते हैं उससे आपको विश्वास आता है। अगर डॉक्टर आपको बोले कि आप कल मर जाओगे, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ये बोले कि नहीं आप ठीक रहोगे, तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप मर जाओगे। तो वो क्या आ जाता है? विश्वास आ जाता है। हालेलुया। अभी जैसे बहन गवाही दे रही थी और वहां पर एक भाई गवाही दे रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु ने उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला, किस प्रकार से वो लोग बिल्कुल ऐसा था उनके लिए कि वो मर जाते और डॉक्टर ने कहा भी होगा शायद से कि ये ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं है या फिर आप अब जीवित नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ जीवन नहीं देता, पर वो खुद जी उठने की सामर्थ्य। हालेलुया। आमीन। ऐसा नहीं है कि आप मरने पे हैं तो वो आपको बचा लेगा। सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है यीशु मसीह में। ऐसा तो शायद से कुछ और लोग भी कर सकते हैं, कुछ दवाइयां भी कर लेती हैं, पर हमारा यीशु मसीह ऐसा है कि अगर मर भी गए तो फिर जिंदा कर देगा। हालेलुया। वही उसको सबसे अलग चीज बनाती है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। जब उपवास की बात चल रही है, सब कह रहे हैं कि उपवास किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो आज कलीसिया यहाँ बैठी है, ये कलीसिया और बढ़े। तो मैं दो विषय के बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं आज उपवास के बारे में, फास्ट के बारे में बात करूंगा आपसे, सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद एक गीत गाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर तक आपसे चर्च के बारे में बात करूंगा कि कलीसिया क्या होती है। हालेलुया। तो आइए हम मत्ती के अध्याय और उसके 6वें अध्याय में जाए। मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय में जाएंगे और जो आयतें मैं बोलूंगा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ बहनें कॉपी और पेन लेके बैठी हैं और लिख रही हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मेरे पूरे चर्च में हर एक इंसान बैठकर लिखता है, वचन को सुनता है और उसको प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। आमीन। तो हम जाएंगे मत्ती उसके 6वें अध्याय में और उसके दूसरी, 5वीं और 16वीं आयत को आप टिक लगा सकते हैं। दूसरी, 5वीं और 16वीं। दो, 5 और 16 इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सब मेरी ओर हैं, सोने वाले बोले हालेलुया। अब सोइएगा नहीं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपका दिमाग किचन में पहुंच जाए या खाने में पहुंच जाए। सभी को खाना मिलेगा। हालेलुया। आप देखिए ये जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, सबसे छोटा बच्चा ये बैठा हुआ आपके बीच में, 13 साल का, ये सब लोग आज सुबह से कुछ नहीं खाकर उपवास लेकर आए हैं ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके यहाँ पर। हालेलुया। ये सभी बच्चे उपवास में आए हैं। तो सुनिए उपवास क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़िएगा जी। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। ओके, अब पढ़ लीजिएगा 5वीं आयत। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वेरी गुड। 16वीं आयत पढ़ लेंगे।
जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, इस वक्त हम अपने वचन नहीं परंतु आपके पाक सामर्थ्य और जीवन बदल देने वाले वचन को लेकर आए हैं। प्रभु होने दे आज हर एक जीवन बदलने पाए, हर एक जन के दिल की गहराइयों तक ये वचन जाए और वो हर एक जन बदलने पाए प्रभु जी। और हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है वो आपके वचन से आशीषित हो सके प्रभु जी, और फलवंत हो सके पिता, उनके जीवन में परिस्थितियां बदलने पाए। प्रभु अपने वचन को आप आशीष दें और हो सके कि आपकी आत्मा हम सभी से बात करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उपवास के बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उपवास लिया है? कभी भी उपवास लिया है? ओके, मतलब कुछ लोगों ने जिंदगी में कभी उपवास नहीं लिया, कभी भी वो एक भी दिन भूखे नहीं रहे या उन्होंने कभी भी फास्ट नहीं रखा। ओके, वेरी गुड। फिर से हाथ उठाइएगा जिन्होंने उपवास लिया, जिन्होंने लिया है। ओके, इतने लोगों ने लिया है, वेरी गुड। प्रभु आपको आशीष दे। अभी मैं आपको बताऊंगा उपवास का मतलब क्या है। उपवास एक ऐसा हथियार है जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है। क्या करता है? परमेश्वर के करीब लेकर आता है। हालेलुया। कई बार हम मसीह जीवन में जब चलते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु हमसे प्रार्थना नहीं हो रही। हम चर्च जा रहे हैं परंतु हम फिर भी आशीषित नहीं हो रहे हैं, या फिर हम किसी बहुत बड़ी आशीष का इंतजार कर रहे हैं या किसी बहुत बड़े जवाब का इंतजार कर रहे हैं और हमें वो चीजें नहीं मिलती हैं। उपवास एक ऐसा हथियार है जो आपको आपके परमेश्वर के और नजदीक ले आता है और करीब ले आता है। हालेलुया। उपवास होता क्या है? उपवास का मतलब है अपने आप को कुछ समय के लिए भोजन से अलग करके रखना। क्या करके रखना? अलग करके रखना। हालेलुया, आमीन। और ना केवल इतना ही, हम लोग जब उपवास लेते हैं चंडीगढ़ में तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ भोजन से अपने आप को अलग करना, पर उपवास का मतलब ये है एक ऐसा समय जो सिर्फ परमेश्वर के लिए हम अलग करें और सिर्फ परमेश्वर से हम बात करें। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब जब मैं उपवास लूं तो मेरा फोन भी बंद रहे, मेरा काम भी बंद रहे, मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर परमेश्वर के साथ आमने सामने बात कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। इसको हम क्या कहते हैं? उपवास कहते हैं। हालेलुया, आमीन। बहुत से लोग इस प्रकार का उपवास लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको जब हंसी आएगी इस उपवास पर। उपवास का मतलब है खाने से क्या रखना? अलग रहना। बहुत से लोग करते हैं 3 दर्जन केले ले आते हैं, 2 किलो मौसमी ले आते हैं, 5-6 किलो वो सेब ले आते हैं, वो सब कुछ खाते हैं सुबह, फिर दोपहर में खाते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम उपवास में। हालेलुया। ये उपवास नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। ये आप उपवास नहीं ले रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसा उपवास नहीं होता। उपवास का मतलब है कि हम सुबह से शाम तक कुछ भी ना खाएं। अगर आप दवाइयों पर हैं, किसी भी कोर्स मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो एक अलग बात है। तब हो सकता है कि आप 12 बजे उपवास लेके तोड़ सकते हैं, या फिर आप 2 बजे खोल सकते हैं, या आप शाम को खोल सकते हैं अगर आप दवाइयों पर हैं। लेकिन अगर आप दवाइयों पर नहीं हैं तो ये जरूरी है कि हम, बहुत से लोग हैं बाइबल में जिस प्रकार के उपवास है मैं आपको बताऊं। 1 दिन का उपवास है, सुबह से भूखे रहे, शाम को खाना खाए। उसके बाद 3 दिन का उपवास है, तीनों दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ पिया। हालेलुया। उसके बाद 7 दिन का उपवास है, 1 के बाद 3, 3 के बाद कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन कुछ नहीं खाने का। हालेलुया। उसके बाद 10 दिन का उपवास है। कितने दिन का उपवास है? 10 दिन। उसके बाद 21 दिन का उपवास है। 21 दिन के उपवास में हम 7 पाप ले सकते हैं, नॉनवेज नहीं लेना। हालेलुया, आमीन।
सिर्फ 7 बात ले सकते हैं। उसके बाद 40 दिन का उपवास है, जो आप कोशिश ना करें लेने की, क्योंकि इस पूरे 40 दिन में कुछ भी नहीं खाना है। हालेलुया। ये वही इंसान ले सकता है जिसको परमेश्वर साफ शब्दों में बोले कि तुम्हें 40 दिन के क्या रखने हैं, रोजे रखने हैं या उपवास लेना है। और ये 40 दिन का रोजा खा के नहीं हो सकता, परंतु 40 के 40 दिन आपको कुछ नहीं खाना है। हालेलुया, आमीन। अब कुछ ऐसे बहनी हैं जिन्होंने कहा कि हमने अपने जिंदगी में कभी उपवास नहीं लिया, इसीलिए मैंने ये अध्याय पढ़वाया। जब भाई पढ़ रहे थे यहाँ पर, उन्होंने 3 बातें बोली। सबसे पहली बात बोली दूसरी आयत में, और ये सारी बातें यीशु मसीह के अपनी जुबान से हैं। दूसरी आयत में लिखा है, जब तू दान दे तो इस प्रकार से दान किया करना। कपटियों की नाई नहीं कि वो दान देने के बाद अपने नाम को उछालते हैं कि हमने दान दिया है, पर तेरा दान कैसा हो, गुप्त में हो, ताकि कोई भी जाने ना। हालेलुया, आमीन। यानी कि जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर हमें सबसे पहली चीज जो सिखाता है वो सिखाता है देना। क्या सिखाता है? देना। कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में हमें क्या करना है, देना है। जब पहले हो सकता है हम देते हो, लेकिन देने के बाद बोलते हो बता देना ये मैंने दिया है, बोल देना ये मैंने किया है। लेकिन अब परमेश्वर कहता है जब तू कुछ दान करे तो अपने आगे तुरही मत फुकवा, यानी अपनी चर्चा मत करवा ये मैंने किया। हालेलुया। 5वीं आयत में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो इस प्रकार से करना। हालेलुया। क्या करना? इस प्रकार से करना। प्रार्थना किसी को दिखाने के लिए नहीं, सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने के लिए नहीं, परंतु कहता है अपने कोठरी में जा, अपने कमरे में जा और क्या कर, दरवाजे को बंद कर दे। तीसरी बात 16वीं आयत में लिखा है, जब तू उपवास ले तो इस प्रकार से उपवास लिया करना। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। अब एक जो बात गौर करने वाली वो ये है, तीनों बातों में जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है, जो शब्द यहाँ यूज किया गया है वो है जब। क्या है? जब। प्रभु ने ये नहीं यूज किया अगर तू दान दे तो ऐसे देना, अगर तू प्रार्थना करे तो ऐसा करना। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं अभी भी? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बोला होता यीशु मसीह ने अगर बोला होता तो इसका मतलब है कर भी लेना और ना मन करे तो मत करना। इफ कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसका मतलब है ऑप्शनल। आपके पास विकल्प है, मर्जी की तो दान दे देना, नहीं मर्जी की तो मत देना। मर्जी की तो प्रार्थना कर लेना, मूड हुआ, और नहीं मर्जी की तो मत करना। कौन पूछता है? पादरी को बोल देना नहीं की प्रार्थना क्या कर लोगे। हालेलुया। और उपवास मन किया तो ले लेना और नहीं मन किया तो कौन है बोलने में। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने विकल्प नहीं छोड़ा, इसीलिए प्रभु ने ये नहीं बोला अगर मन करे तो उपवास लेना, मन करे तो प्रार्थना करना, मन करे तो दान देना। ऐसा नहीं बोला, बोला जब तू करे। क्या बोला? जब तू करे। अगर मैं आपको बोलूं बहन जब आप मेरे घर में आएंगे तो ये सामान जरा रास्ते से लेते आना, तो इसका मतलब मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप मेरे घर में आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है? जब। हालेलुया। आप अपने बेटे को बोलते हैं बेटा जब तू मार्केट जाएगा तो मेरे लिए ये लेते आना, तो मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बेटा मार्केट जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर वही बात आप अपने बेटे को ऐसे बोले अगर तुम मार्केट जाएगा, अगर तू जाएगा तो लेते आना, तो मतलब मन किया तो चले आना और नहीं जाएगा तो कोई बात। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आज आप विश्वासी हैं और इस जगह पर बैठे हैं तो आपके लिए ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपनी जुबान से कहते हैं। जब तू दान करे तो ऐसे करना, यानी कि हर एक विश्वासी क्या करे? दान करे जैसा उसके पास है। दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे करना। हालेलुया। यानी कि विकल्प नहीं है, मन किया तो कर लिया और नहीं किया तो नहीं किया। प्रार्थना करना है। प्रभु उम्मीद करेगा, परमेश्वर आपका इंतजार करेगा कि आप आएंगे और क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार वो बोलता है जब तू क्या करे? उपवास। हालेलुया। यानी कि उपवास भी विकल्प नहीं है, उपवास भी वो उम्मीद कर रहा है कि आप क्या करेंगे? उपवास लेंगे। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में क्या करते हैं?
हर शनिवार को हमारे चर्च में उपवास प्रार्थना होती है। जितने भी हमारे विश्वासी हैं सभी को बोला जाता है और सभी प्रार्थना करने आते हैं, उपवास लेकर प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि उपवास लेना जरूरी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु हमें ये नहीं कह रहा कि मन किया तो ले लेना, बोलता जब तू ले तो ऐसा उपवास लेना। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं, उपवास लेने का मतलब यही है कि खाना छोड़ दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 2 घंटे में 2 केले खा लिए जाएं और बाद में बोला जाए कि मैं तो उपवास पर हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। इसीलिए याद रखें कि उपवास जब लें तो सचमुच का उपवास लें। फास्टिंग शुड ऑलवेज बी फास्टिंग, नॉट फीस्टिंग। हालेलुया। जो उपवास है वो हमेशा उपवास होना चाहिए, पार्टी नहीं बननी चाहिए। बहुत से लोग इतने तंग हो जाते हैं, पति लोग और अपनी पत्नियों के उपवास से बहुत डरते हैं, क्योंकि अगर उपवास नहीं लेंगे तो घर में दाल चावल जो बनेगा, रोटी सब्जी खाएंगे, और उपवास ले लेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। वो अनार ले आना, वो सेब ले आना, वो 2 किलो, वो दर्जन वो ले आना, केले ले आना। वो कहेगा भाग्यवान तुम क्यों उपवास ले रही हो, मत लो। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उपवास में ज्यादा खर्चा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए उपवास को क्या बना के रखें? उपवास बना के रखें। आमीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग उपवास लेंगे आपसे? वेरी वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। अगली जो गलती हम करते हैं प्रभु के राज्य में, बहुत से लोगों को ये लगता है उपवास का मतलब ये है धरना देना। क्या करना? धरना देना। नहीं पता ना? बैठ जाना और परमेश्वर के सामने ये बोलना, हमारी मांगे पूरी करो। क्या बोलना? हमारी मांगे पूरी करो। बहुत से मसीह लोगों के जीवन में एक प्रॉब्लम है, जब उनकी कोई समस्या हल नहीं होती या किसी चीज के लिए परमेश्वर इच्छुक नहीं है, हो सकता है परमेश्वर के दास नहीं बोला हो कि ये काम नहीं हो सकता, उसके बाद वो उपवास बैठे। कैसे नहीं हो सकता? मैं देखता हूं आपने कैसे मना कर दिया। 10 दिन का उपवास लेके बैठ जाते हैं कि प्रभु करेगा। हालेलुया। और वो उपवास में एक्चुअली में परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं बोलते, वो कहते हैं परमेश्वर मेरी मांगे पूरी करो। हालेलुया। सुबह शाम और दोपहर जाके परमेश्वर को बार बार तंग करते हैं और एक ही बार बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये उपवास नहीं है मेरे प्रियो, ये एक्चुअली में आपका शरीर है जो आपसे जबरदस्ती करा रहा है। इसी प्रकार के उपवास में बहुत से लोग ऊपर ही चलेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हम परमेश्वर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को लगता है, वो करते हैं ना, मुरादें पूरी हो जाएंगी तो मैं ये बांटूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। यही तो है मांगे पूरी करना, कि मेरी मांगे पूरी करो, देखो मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं। आमीन। बहुत से लोग जो प्रभु के राज्य में आते हैं, जब उनको सुसमाचार सुनाया जाता है तो वो ये नहीं कहते हाँ मैं आऊंगा, मैं सुनूंगा प्रभु के राज्य को, मैं सुनूंगा परमेश्वर के वचन को, मैं बढ़ूंगा परमेश्वर में। वो कहते हैं अगर ये काम हो जाएगा मेरे परिवार में तो मैं आऊंगा। मांगे पूरी करो, उसके बाद देखो मैं क्या करूं। हालेलुया। और आपको बताऊं, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता कि वो मांगे पूरी करे। हालेलुया। फिर मैं उपवास क्यों लूं? भैया जब परमेश्वर मेरी मांगों को पूरा नहीं करेगा तो मेरा उपवास लेने का मतलब क्या बनता है? मेरा क्या उद्देश्य है उपवास लेने का? अब आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण है उपवास लेने का, आप परमेश्वर की इच्छा को जान सके। क्या कर सके? जान सके। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा मेरी शादी कहां होगी, उपवास लेके प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बताएगा कि आपकी शादी कहां होगी। हालेलुया। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी नौकरी में जाऊं या मैं किस जगह जाऊं, उपवास लेके प्रार्थना करिए, परमेश्वर की इच्छा पूछिए, परमेश्वर आपको बताएगा अपनी इच्छा कि तुम्हें इस जगह पर जाना है। अगर आप ऑलरेडी अपने दिमाग में पहले से ही लड़का लड़की या नौकरी फिट करके आएंगे तो परमेश्वर कैसे बताएगा? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। हमें अपने आप को जब परमेश्वर के सामने आना है तो खाली होके आना है। मैं बताऊं हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं स्वीकार होती? ये गिलास देख रहे हैं आप? हालेलुया। हमारा दिमाग इस खाली गिलास की तरह है, बिल्कुल अभी खाली है। मेरी बात समझ रहे? अब जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में आते हैं तो हम यहाँ तक भरे होते हैं, टॉप तक, बिल्कुल ऊपर तक भरे हुए होते हैं।
बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे ऐसे इच्छाएं हैं, बहुत सारी ऐसे प्रार्थना के निवेदन हैं, और हम परमेश्वर के पास आते हैं और क्या करते हैं? भर के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अगर हमारे अंदर कुछ डालना भी चाहे तो भरे हुए गिलास में अगर कुछ डालेगा तो वो कहां जाएगा? नीचे चलेगा। हालेलुया। इसीलिए लोग 1 घंटे प्रार्थना करके आते और दिमाग में फिर भी कुछ नहीं घुसता। क्यों? भर के गए थे और भर के ही वापस चले। क्या मेरी बात समझे? हालेलुया। अगर सचमुच में आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए और सचमुच में आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं और सचमुच में ये कह रहे हैं कि हाँ पिता मैं आपकी इच्छा पे चलना चाहता हूं, तो पहले बिल्कुल खाली हो जाए। क्या हो जाइए? खाली हो जाए। अपने दिमाग को, अपने सोच विचारों को बिल्कुल खाली कर दें, ताकि परमेश्वर आपको अपनी इच्छा से, अपने सोच से भर सके। हालेलुया। आमीन। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं आज? हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप सब उपवास में, आप सब प्रार्थना करें, और जब प्रार्थना करने जाएं, उपवास लेने जाएं, तो इसी प्रकार से उपवास। आमीन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिन्होंने बहुत सी प्रार्थनाएं की होंगी और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना होगा। क्या बैठे हैं ऐसे लोग? हालेलुया। बहुत सी कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होंगी और प्रभु ने आपका जवाब नहीं दिया होगा और आप अभी तक इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, जिन प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर नहीं देता वो भी आपके भले के लिए करता है। क्या किसके लिए करता है? क्योंकि अगर उसने आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया होता तो आज आप यहाँ बैठे नहीं होते। उदाहरण के लिए, जैसे कि हे पिता मुझे उठा ले, अगर उठा लिया होता तो हे पिता इस निकम्मे आदमी के साथ मैं रहना नहीं चाहती, इस निकम्मी औरत के साथ मैं रहना नहीं चाहता, मुझे उठा ले। और सच में उठा लिया होता तो क्या? तो धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। क्या आप मेरे साथ? हालेलुया। आमीन। कई बार हम शरीर में भरकर नेगेटिव होकर बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं। हे पिता ऐसा हो कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं और कभी लौट कर ना आऊं। अगर सच में ऐसा होता तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, ये तुम नहीं मानेंगे तो शाम को मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है। क्यों? ये परमेश्वर ने नहीं किया, ये इनके पति और पत्नियों ने इनका ऐसा हाल कर दिया। हालेलुया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सचमुच में उस स्वर्ग के खुदा ने ये प्रार्थना सुन ली होती तो आज बहुत बड़ी तबाही हो गई होती और आज आप यहाँ बैठ के प्रार्थना करने लायक भी नहीं होते। इसीलिए जब वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता तो उस वक्त भी धन्यवाद करिए कि धन्यवाद परमेश्वर